हाय फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो पहले विश कर दूं आपको। विश यू ए वेरी हैप्पी, वेरी प्रॉस्पेरस, हेल्दी एंड हार्टी 2026। बहुत मुबारक हो आपको। इस वीडियो को अंत तक देखिए, एंड तक। आपको मज़ा आएगा, और अगर मज़ा ना आया तो फिर कमेंट्स में तो आप जो चाहें वो लिख ही सकते हैं। उसके लिए तो आपके ऊपर कोई रोक टोक है नहीं। मैं तो बिलीव करता हूँ, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो आइए, आज हम 4 युगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये काम मैंने पहले नहीं किया, पहले कभी मन में आया ही नहीं ऐसा। कैसे करेंगे? 4 युग कौन कौन से हमारे? सतयुग, त्रेता, द्वापर और जो हमारा ये डिफ़ॉल्ट युग है कलयुग। तो भाई, सतयुग का नाम सतयुग इसलिए पड़ा कि उस समय सिर्फ और सिर्फ सत्य ही बोला जाता था। असत्य जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, कुछ भी मिथ्या नहीं था, फॉल्सहुड नहीं थी, ओके लाइज नहीं थे। तो इसीलिए उस युग का नाम ही सतयुग था। तो उस युग के जो सबसे बड़े एक नाम हैं, वो आपको भी और हमें सबको मालूम है। उनका नाम है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत पे राज करते थे, महाप्रतापी राजा थे। और ये तो मुझे बार बार कहना नहीं चाहिए कि वो सत्य ही बोलते थे, क्योंकि सत्य ही बोला जाता था। तो एक बार उनके दरबार में एक साधु आता है और कहता है कि राजन, मैंने सपना देखा। तो इससे पहले कि वो बात पूरी करता, महाराज उसके पैरों पे गिरे और कहने लगे, साधु महाराज, ऋषि जी, आप पहले तो अपना स्थान ग्रहण करिए, कुछ खाइए पीजिए, उसके बाद में हम बात करते हैं। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी, पहले सुन लो मुझे कहना क्या है। तो फिर महाराजा हरिश्चंद्र चुप हो गए। उसने कहा, मैंने सपने में देखा है कि आपने मुझे अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। तो राजा हरिश्चंद्र बोले, बिल्कुल, आपने जो सपना देखा है उसका, जिसे कहते हैं कि उसको मैटीरियलाइज किया जाएगा, मैं राजपाट छोड़ रहा हूँ। और उन्होंने सच में अपना राजपाट उस साधु को दे दिया, उस ऋषि मुनि को दे दिया, और चल दिए जंगल की तरफ, जहाँ पे उन्हें उस ऋषि ने अलाउ किया था कि अब आप इस टुकड़े में संसार के इस हिस्से में आप रह सकते हो, राज्य के इस हिस्से में रह सकते हो। और वो हिस्सा कौन सा था? नो मैंस लैंड। तो नो मैंस लैंड कैसे? श्मशान भूमि थी। ओके, क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम में क्या होता है, यहाँ से जो है मानव जाता है और उस लोक में जाता है, तो इहलोक और परलोक का मिलन है। तो इसीलिए मैंने उसे कहा नो मैंस लैंड। अब ये साहब वहाँ के जो क्रीमेटोरियम का जो मालिक है, तो उसके यहाँ नौकरी करते हैं, डंडा लिए खड़े रहते हैं, फटे चिथड़े पुराने कपड़े हैं जो उसने दिए हैं उस डोम ने। और जो भी आता है वहाँ पे चिता जलाने के लिए, जलवाने के लिए, परिवार वालों से कुछ ना कुछ दक्षिणा लेते हैं और अपने मालिक को दे देते हैं। इनकी पत्नी तारा वहीं पे किसी जगह बर्तन मांजने का काम करती है, फटे कपड़े, कुचैले मैले। ओके। और बेटा राहुल होता है वहाँ पे। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे राहुल होता है या रोहित होता है, आई थिंक इट इज़ रोहित। तो रोहित उनके बच्चे का नाम होता है। और रोहित को एक दिन सांप काट लेता है और रोहित मर जाता है। तो तारा उनकी पत्नी गोद में लेके ऐसे बच्चे को आती हैं और कहती हैं कि ये तो बच्चा, इसकी तो मृत्यु हो गई है और इसे जलाया जलाया जाए अब। तो महाराजा हरिश्चंद्र, जो कि उस समय वहाँ के कर्मचारी बने हुए हैं, बिल्कुल कपड़े भी नहीं, शरीर पे कुछ नहीं है, वो कहते, भाई बिना कुछ दक्षिणा लिए तो मैं ये करूँगा नहीं, मैं अपने कर्तव्य से हटूँगा नहीं मैं। तो तारा कहती, मेरे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, एक आधी सी साड़ी पहनी हुई है, फटी हुई, गंदी। तो कहने लगे, नहीं अगर कुछ नहीं है तो इस साड़ी को आधा फाड़ दो। तो कहने लगे कि अगर इसको आधा फाड़ देंगे तो मेरे शरीर पे बचेगा क्या, मैं तो निर्वस्त्र हो जाऊंगी। तो ने कहा, देखो ये तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें बच्चे का दाह संस्कार कराना है तो तुम्हें दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। तो फिर तारा मजबूरी में अपने आंचल को फाड़ने लगती है। जैसे ही वो आंचल को फाड़ने लगती हैं तो ऊपर से ईश्वर पुष्प वर्षा करते हैं, और ईश्वर पुष्प वर्षा करते हैं और कहते हैं, धन्य हो। और कवि इसको इस तरह से कहता है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को
तरह न सत्य विचार। सूरज चांद अपनी जगह से हिल सकते हैं, सारी संसार की रीतियाँ अपनी जगह से हिल सकती हैं, लेकिन हरिश्चंद्र का सत्य विचार हिल नहीं सकता। सत्य विचार मतलब उनकी एक सत्य पे टिके रहने की, एक कर्म पे टिके रहने की एक जो एक इंटेग्रिटी है जो उनकी, उसको अडिग है वो। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया? सत्य क्या है? सत्य कर्म है। और फिर उनको उनका राजपाट वापस मिल जाता है। अब आप कहेंगे ये सब हुआ क्यों? वो हुआ इसलिए कि आपको मैं एक बात बता दूं, सत्य की हमेशा परीक्षा होती है, झूठ का सिर्फ परिणाम होता है। आप झूठ करेंगे, गलत करेंगे, कुछ कोई टोकेगा नहीं आपको, उसका सिर्फ आपको परिणाम मिलेगा। ओके, परीक्षा हमेशा सत्य की होती है। कसौटी पे सोने को परखा जाता है, प्योर से प्योर से प्योर किया जाता है। कभी आपने देखा होगा, अगर स्विट्ज़रलैंड का आप सोना खरीदेंगे तो उस पर 99.9999% प्योरिटी होती है, और जगहों का होता है 99.9, कहीं पे 99.99 होता है। तो इतनी प्योरिटी तो सिर्फ सोने की ही करी जा सकती है, इतना आग में तो सिर्फ सोने को ही तपाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको फिर मैं कहूँगा कि परीक्षा सिर्फ सत्य की होती है और झूठ का तो सिर्फ परिणाम होता है। ओके, उसका रिजल्ट मिल जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कर्म पे बल दिया गया है। आप सत्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने कर्म पे अडिग हैं और आप ये नहीं देख रहे हैं कि कर्म का फल क्या आएगा। ओके, क्या फल होगा कर्म का, ये बिल्कुल नहीं देख रहे हैं आप इस चीज़ को। इस चीज़ पे आपकी नज़र है ही नहीं। ओके, अब आ जाइए साहब, आप त्रेता युग में आ जाइए। जब त्रेता युग में भगवान राम, तो भगवान राम जब चले जाते हैं वन के लिए और दशरथ की मृत्यु हो जाती है, भरत को बुलाया जाता है, तो भरत आते हैं, अयोध्या में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले उन्हें गुरु वशिष्ठ मिलते हैं, तो अगवानी करने के लिए। अगवानी तो क्या, सारे शहर में रोना धोना मचा हुआ है, ना कोई खाना खा रहा है, ना बना रहा है, कुछ नहीं, ना, सब जगह बिलख रहे हैं, स्त्रियां रो रही हैं, पुरुष रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। ओके, अनाथ जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो भरत सबसे पहले यही पूछते हैं कि हे गुरु वशिष्ठ, ये क्या है? ये सब कुछ तो आपने जब भगवान राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी की थी तो आपने सारे वेद शास्त्र सब जगह से देखा था, सब सितारे तारे नक्षत्र कौन से कहाँ किस उसमें हैं, वो सब आपने देखा था। तो गड़बड़ हो कैसे गई? इतने बड़े ऋषियों की मंडली थी जिसके आप हेड हैं, सबने सब कुछ देखा था, देवताओं से भी पूछा था और सबने कहा था हाँ ये मुहूर्त बहुत बढ़िया है, ये शुभ मुहूर्त है और इस मुहूर्त में जो भी किया जाएगा वो सब अच्छा होगा। ये कैसे हुआ? देखिए, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है। तो गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, सुनो भरत, भरत सुनो, भावी प्रबल, भावी माने डेस्टिनी, जो होने वाला है। ओके, भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, रोते हुए। मुनिनाथ मतलब वशिष्ठ गुरु ने ये कहा रोते हुए कि सुनो भरत, भावी माने डेस्टिनी बहुत प्रबल होती है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। हाँ, ये अब जो दूसरी लाइन है, ये मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है और मैं बिलीव करता हूँ इसको। अभी तक जो भी मैंने कहा वो सब चीज़ें बिलीव करता हूँ, नहीं तो मैं ये वीडियो बना नहीं रहा होता। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब भगवान के हाथ में होता है। भगवान के हाथ में नहीं, सॉरी, ये सब डेस्टिनी के हाथ में होता है। ओके, ये डेस्टिनी को कोई समझ नहीं पाया। तो इसका क्या मतलब होता है? आप अपना कर्म करते रहिए और छोड़ दीजिए। ओके, अगर कर्म करने के बाद उसके फल की इच्छा रखेंगे तो सिर्फ धोखा खाएंगे, सिर्फ आपको पछतावा मिलेगा और कुछ नहीं। अगर भगवान राम ने ये सोच लिया होता कि अब तो बस मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, मैं और सीता जी ठाठ से राज करेंगे, वो जानते थे इस बात को, वो जानते थे कि भावी जो है वो क्या है, वो हम नहीं जानते इस चीज़ को। और इस बात को दशरथ भी जानते थे कि मेरी जो किस्मत में लिखा है, जो मेरे भविष्य में लिखा है, उसको मैं कभी टाल नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे भी जो जोर किस चीज़ पे दिया गया? कर्म पे दिया गया यहाँ पे, कि आप अपना कर्म करिए, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश। ओके, यश का मतलब होता है क्या? शाबाशी, बड़ाई, यश मिलना। ओके, और अपयश, बदनामी। ओके, ये मिलना विधि हाथ। अब विधि को आप क्या कहेंगे? डेस्टिनी। ओके, भावी।
भविष्य में जो कुछ लिख के रखा गया है। तो यहाँ पे आप लोग सोचेंगे फिर काम ही क्यों किया जाए, सब कुछ जब विधि के हाथ में ऐसे बैठे रहते हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर तो आपने अपना भविष्य भी खुद ही लिख दिया। लेकिन अगर आपको ये पता लगे कि आप इसका भविष्य क्या होगा, भावी में क्या है, तो आप कभी कोई काम करेंगे ही नहीं, आप निष्क्रिय बैठ जाएंगे। इसलिए त्रेता युग में भी यही है। ओके, जो सतयुग में था वही त्रेता युग में कर्म पे बल दिया गया। अब आ जाइए साहब, आप द्वापर युग में आ जाइए, गीता के काल में आ जाइए। क्या कहते हैं कृष्ण भगवान? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत से हमारे जो बच्चे हैं वो फलेषु कहते हैं, तो फा कह करके कोई संस्कृत में वर्ड नहीं होता, लेटर नहीं होता है। हमारे यहाँ नुक्ता नहीं होता है, वो जो बिंदी होती है ना अक्षर के नीचे, तो फलेषु होता है। हम लोग कहते हैं फांसी, फांसी नहीं होता है। फल, फल नहीं होता है। फल होता है, फांसी होता है, फल, फलेषु। ओके, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ओके, कर्म की जो है, कर्म के ऊपर आपका अधिकार है, वही आप करते रहिए। माँ का मतलब होता है नहीं, फलेषु कदाचन, कभी भी इच्छा मत करिए। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा। ओके, कर्म के फल की कभी इच्छा करना इसलिए ठीक नहीं है कि वो आपके हाथ में है ही नहीं। ओके, तो कर्म की इच्छा, करना आपके हाथ में है। कर्म के फल की इच्छा करना आपके हाथ में नहीं है। टाइम वेस्ट करो ही मत उसमें। ओके, आपको सबको याद होगा, अगर आपने मिल्खा भाग देखी होगी या आपने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी होगी, कि सिर्फ पीछे मुड़ के देखने भर से वो चूक गए। 1/4 सेकंड से मिल्खा सिंह चूक गए और वो चौथे नंबर पे आ गए। अगर उन्होंने ये सोचा होता कि अरे ये तो मेरे हाथ में तो सिर्फ भागना है, मैं फल क्यों देख रहा हूँ पीछे मुड़ के, तो शायद वो तीसरे, दूसरे या पहले स्थान पे आ गए होते। ओके, तो ऐसा बहुत होता है ऐसा। तो ये आ गया आपका तीसरा, द्वापर युग। ओके, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ओके, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा। ओके, ते संगो सकर्मणे। ओके, तो आप बिल्कुल कर्म के पीछे के फल को देखने की बजाय कर्म पे विश्वास रखिए, क्योंकि कर्म के फल का देना या ना देना वो आपके हाथ में है ही नहीं। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे भी कर्म की प्रधानता है। तो भारत का देखिए कब से जो इतिहास चला आ रहा है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सिर्फ कर्म पे है पूरा टोटल। अब आ जाइए आप इधर कलयुग में आ जाइए। कलयुग में तो एक टर्म इतनी पॉपुलर है कि पूछिए मत, कर्मा। कर्मा विल कैच होल्ड ऑफ यू। कर्मा ये मेरे हैं, कि दिस इज़ माय कर्मा, तो कर्म को कर्मा बना दिया। तो बस अब हम कर्मा ही यूज़ करते हैं इंग्लिश में, जो उसको करप्ट कर दिया है। तो हमारे कर्म जो हैं वो हमें उसका रिज़ल्ट दे ही देते हैं। ओके, हम जो भी कर्म करेंगे उसका रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा, ये आप मान के चलिए। और अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपका इस युग में भी त्रेता की तरह आपकी, जिसे कहते हैं ना, कसौटी पे आपको कसा जाना है। और परिणाम तो असत्य चीज़ों का आ जाता है उसी टाइम में। परीक्षा नहीं होती असत्य चीज़ों की। आपको लगता है हम तो बच के निकल गए, तो परीक्षा नहीं होती, रिजल्ट आता है उसका। बस आप चलाइए राइट हैंड साइड पे गाड़ी चलाइए, आपको लगेगा कि तो बहुत मैं जल्दी पहुंच गया, सब कुछ है। परिणाम आपको भोगना पड़ेगा उसका। और आप अपनी लेन में चला रहे हैं, ट्रैफिक जैम है, सब कुछ है, वो परीक्षा है आपकी, लेकिन वो सत्य है आप। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप सब कुछ भूल के, ओके, आप जिस भी फील्ड में हो, आप लीडरशिप की पोजीशन में हो, आप मैनेजरियल पोजीशन में हो, आप स्टूडेंट हो, आप जो भी हो, आपका जो एक फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ कर्म पे होना चाहिए, इसके सिवा किसी चीज़ पे नहीं। आप देखिए, आप एंजॉय करेंगे इस चीज़ को। विश यू अगेन ए वेरी हैप्पी 2026। ओके, 365 days full of कर्म। ओके, एंड 365 days फुल ऑफ नॉट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स। और फिर जब मैं 2027 में आपको मिलूं, ओके, तो फिर मैं पूछूंगा कि आपका ये साल वाकई मीनिंगफुल रहा या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।